नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऊंट और लोमड़ी की कहानी। इससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। एक घने जंगल में एक लोमड़ी और एक ऊंट रहती थी। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों रोज नदी किनारे मिलते और ढेर सारी बातें किया करते थे। बातों में कैसे समय कट जाता उन्हें पता ही नहीं चलता। लोमड़ी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चालाक थी, लेकिन ऊंट सीधा साधा था। यूं ही दिन गुजर रहे थे और उनकी मित्रता बरकरार थी। एक दिन लोमड़ी को कहीं से पता चला कि नदी पार स्थित खेत में लगे तरबूज पक चुके हैं। मीठे रसदार तरबूज के बारे में सोचकर ही उसके मुंह में पानी आ गया। उसके लिए नदी पार कर पाना संभव नहीं था, लेकिन तरबूजों का लालच वह अपने मन से निकाल नहीं पा रही थी। अंत में उसे अपने मित्र ऊंट की याद आई और वह तुरंत उससे मिलने चल पड़ा। जब वह ऊंट के पास पहुंची तो उसका स्वागत करते हुए ऊंट बोला, आओ मित्र आओ, आज दोपहर को ही कैसे आ गए? लोमड़ी ने चिकनी चुपड़ी बातें शुरू की और बोली, मित्र, मैं तुम्हें नदी पार के खेत में लगे तरबूज के बारे में बताने आए हैं। सुना है तरबूज पक गए हैं। ऐसे मीठे तरबूज खाकर तुम जरूर खुश होगे और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं कैसे तुम्हें बताने नहीं आता, बस दौड़ा चला आया। ऊंट को भी तरबूज का स्वाद पसंद था। वह बोला, धन्यवाद मित्र, मैं अभी वहाँ जाने की तैयारी करता हूँ। वाकई तरबूज खाए कितने दिन हो गए हैं ना। ऊंट को अकेले ही जाने की तैयारी करते देख लोमड़ी बोली, मित्र, मुझे भी तरबूज बहुत पसंद है। मैं भी खाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं तैर नहीं सकती ना। कोई बात नहीं, तुमने तरबूज खा लिए तो मैं समझूंगी कि मैंने भी तरबूज खा लिया। ऊंट ने कहा, कैसी बात कर रही हो मित्र? क्या मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के जा सकता हूँ? मैं तुम्हें अपनी पीठ पे लदा कर नदी पार कराऊंगा। हम दोनों मजे से तरबूज का स्वाद लेंगे। ऊंट ने लोमड़ी को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के पानी में तैरने लगा। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। वहां दोनों ने छक्कर तरबूज खाए। जब लोमड़ी का पेट भर गया तो वह खुश होकर हुआ की आवाज निकालने लगा। ऊंट ने उसे शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। उसकी आवाज खेत के कुछ दूरी पर रहने वाले किसान के कानों में पड़ गई। वह समझा गया कि खेत में कोई घुस आया है। हाथ में लाठी लेकर वह दौड़ता हुआ खेत में पहुंचा, जहां उसने ऊंट को खड़ा पाया। किसान को देखकर लोमड़ी पहले ही भागकर एक पेड़ के पीछे छुप गई। अपने विशाल शरीर के कारण ऊंट के लिए कहीं छिपना संभव नहीं था, इसलिए वह वहीं खड़ा रह गया। ऊंट को देखकर किसान आनबूला हो गया। उसने उसे लाठी से पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते खेत से बाहर खदेड़ दिया। ऐसी जबरदस्त धुनाई के बाद बेचारा ऊंट कराहते हुए खेत के बाहर खड़ा ही था कि पेड़ के पीछे छुपा लोमड़ी चुपके से खेत से निकलकर उसके पास आ गया। उसने ऊंट से पूछा, खेत में क्यों चिल्लाने लगी? लोमड़ी ने उत्तर दिया, मित्र, मैं खाने के बाद हुआ आवाज नहीं निकालूं तो मेरा खाना नहीं पचता। उसका उत्तर सुनकर ऊंट को बहुत क्रोध आया, लेकिन वह चुप रहा। दोनों जंगल लौटने लगे। मार खाने के बाद भी ऊंट लोमड़ी को पीठ पर लादे नदी में तैर रहा था। लोमड़ी मन ही मन बड़ा खुश थी कि ऊंट की पिटाई हुई।
जब वे बीच नदी में पहुँचे तो अचानक ऊंट ने पानी में डुबकी लगा दी। लोमड़ी डर के मारे चीखा। ये क्या कर रहे हो मित्र? ऊंट ने उत्तर दिया। मुझे खाने के बाद पानी में डुबकी लगाने की आदत है। लोमड़ी समझ गई कि ऊंट ने उसके किए का बदला चुकाया है। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया और पूरी रास्ते डरा समासा रहा। उसे अपने किए का सबक मिल गया था। उस दिन के बाद से उसने कभी ऊंट के साथ चालाकी नहीं की जैसे को तैसे। धन्यवाद।